महाशिव। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय श्लोक नंबर 31। हमारे पास जो सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः भक्ति सर्वथा सर्वमानोऽपि वर्तमानोऽपि मयि सायो भक्ति। वर्तते। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येते कतमस्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि ते स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम जो मां भजति एकत्वम्। इसके पहले श्लोक में भगवान बोले थे कि एकत्वमस्थिता। अच्छा, भजत एकत्व एकत्व इस इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो योगी है वो सर्वत्र भगवान को दर्शन करता है, उनको चारों तरफ भगवान का दर्शन होता है। मतलब ये योग सिद्धि के स्तर का वर्णन है। जब योगी योग सिद्धि प्राप्त हो जाता है, मतलब योगा का जो योग करने का जो रिजल्ट है, जो अंतिम लक्ष्य है, वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, तो उसको सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होगा। चारों तरफ वो परमात्मा को देखेगा और सबके अंदर परमात्मा को देखेगा और परमात्मा के अंदर सबको देखेगा। उसका फल होगा, ये बताया गया मतलब पिछले श्लोक में। फिर आगे भगवान ने कहा कि जो मेरे को सबके अंदर देखेगा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। मुझे मतलब कृष्ण को सर्वत्र देखेगा और कृष्ण के अंदर से ही देखेगा। वो कृष्ण का अत्यंत प्रिय भक्त है और भगवान कभी कृष्ण बोलते मैं कभी उनसे दूर नहीं होता हूँ, वो मेरे से कभी दूर नहीं होते हैं। तो जैसे 30 नंबर और 29 नंबर श्लोक में परमात्मा का दर्शन है। 30 नंबर श्लोक में कृष्ण के भक्त लोग कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। और 31 नंबर श्लोक में यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं कृष्ण ही सब जीव के हृदय में परमात्मा रूप में हूँ। ये जो जान लेता है वो मेरी भक्ति में लग जाता है। तो यहाँ पर भी वापस भगवान का बात आया, परमात्मा के ऊपर भगवान का बात आया। इसमें अ, तात्पर्य में लिखा है, निखिलासु अप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो ऐसा व्यक्ति सर्वत्र भगवान को दर्शन करता है और सब जीवों में भगवान को, भगवान में सब जीव को, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान से अलग नहीं होता है। तात्पर्य में लिखा है, भगवान परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों में, हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। असंख्य जीव है। एक नंबर तो परमात्मा जन जन के हृदय में है। जन जन के हृदय में मतलब जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी पे, उन सब के हृदय में है। जितने पशु है उनके हृदय में, जितने पंछी है उनके हृदय में, जितने मच्छर है, चींटी है, सबके हृदय में परमात्मा है। पहली बात तो ये बता रहे हैं। और जितने भी असंख्य परमात्मा के रूप हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है।
सब एक ही परमात्मा के रूप है। नहीं, कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा ध्यान में निरत पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है? भक्त और भक्त में और योगी में कोई अंतर नहीं है। योगी परमात्मा का दर्शन कर रहा है, भक्त कृष्ण का दर्शन कर रहा है। प्रभुपाद बोले दोनों एक ही है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है। निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जीवन मुक्त मतलब अभी मृत्यु नहीं हुआ, जिंदा है एक जन व्यक्ति, लेकिन जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया है, इसको जीवन मुक्त कहा जाता है। जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेना। आप लोग ये आप लोग के समाज में भी ऐसा कस्टम होता होगा। कुछ कुछ ऐसी रिचुअल है जो मरने के बाद करनी होती है, लेकिन कुछ लोग मरने के पहले ही अपना रिचुअल करके जाते हैं। उनको पता नहीं मरने के बाद क्या होगा। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग कभी देखे कि नहीं ऐसा? जी प्रभु जी, कुछ लोग बोलते हैं कि गया जी जाते हैं अपना पिंडदान खुद ही दान कर देते हैं, तो उनको कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चे आगे करेंगे या ना करें, इस वजह से वो कर लेते हैं पहले ही। हम लोग के उधर हमारे समाज में एक प्रथा है कि मरने के पहले पूरे गांव को जिमाते हैं, भोजन कराते हैं पूरे गांव को। वो बोल एक्चुअली मरने के बाद ये करने का नियम होता है। 13वें दिन के बाद जो भी सबको भोजन करवाना होता है, ताकि उस आत्मा का कल्याण हो। तो कुछ लोग हमारे गांव में इस प्रथा चली आ रही है कि मरने के पहले ही एक भोजन पूरे गांव वालों को जमाते हैं। उसको जीवते जगत्यो करते, जीवते जगत्यो। जीवता जगत्यो मतलब जीते जी सबको भोजन करवा देना। तो हम लोग जीते जी हम लोग को मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए, ये बोलते हैं जीवन मुक्त। मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा, वो तो थोड़ा अनसर्टेनिटी है ना, मरने के समय क्या हालत होगा। तो यहाँ पर जीते जी मोक्ष प्राप्त करने की बात है। कैसे होगा जीते जी मोक्ष प्राप्त? मतलब जो व्यक्ति सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करने लग गया, जीते जी मुक्त है। जो कृष्ण को सर्वत्र देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वो जीते जी। अगला श्लोक। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। तो अभी तक तो यही बात हो रहा था कि वो परमात्मा का दर्शन कर रहा है। अभी एक स्टेप आगे क्या है कि दूसरे जीवों के दुख को अपना दुख मानता है, दूसरे जीवों को सुख को अपना सुख मानने लगता है। योगी सब जीवों के अंदर परमात्मा को देख रहा था, अभी दूसरे जीवों का जो दुख है उसको अपना दुख मानता है। इसका मतलब वो दूसरे जीवों के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो दूसरे जीवों का दुख सहन नहीं कर पाते, इसलिए प्रचार करते हैं, उनको भक्ति में लाते हैं। यद्यपि योगी तो जनरली पहाड़ों में और जंगलों में रहते हैं, ध्यान करते हैं। असली जीवों का कल्याण
भक्तों के द्वारा ही होता है, क्योंकि भक्त लोग घर घर जाके प्रचार करते, योगी नहीं करते प्रचार। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, 70 साल की उम्र थी, तो वृंदावन में तो भजन कर सकते थे, लेकिन वो वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए। क्यों? जीवों के दुखों को दूर करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए गए। तो असली कल्याण भक्त लोग करते हैं। इस्कॉन के भक्त आज गली गली में, कोने कोने में, नगर नगर, गांव गांव में भटक रहे हैं। कहीं पुस्तक वितरण कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दूसरों का कल्याण करने के लिए। उनको प्रेरणा कौन दिया? प्रभुपाद जी ने दिया। तो भगवान का शुद्ध भक्त दूसरे जीवों के दुख को दूर करने का कोशिश करता है। ये उससे भी एक स्टेप ऊपर हो गया जो पहले बताया गया था। पहले बताया गया था कि वो भगवान को देखता है, सब नहीं। यहाँ पर बोलते सहयोगी परमो मता, भगवान कहते वो श्रेष्ठ है, ये योगी उससे भी श्रेष्ठ है। अभी अर्जुन का प्रश्न आ गया 33 में। क्या प्रश्न है? प्रश्न कहाँ से आया? तो इस अध्याय में भगवान ने योग पद्धति का वर्णन किया। योग अभ्यास 11 नंबर श्लोक से लेके 25 नंबर तक कैसे कैसे योग करना है उसका प्रोसेस बताया गया, 25-26। तो उसमें लास्ट में भगवान ने कहा था, उस प्रोसेस में अंत में 3 श्लोक आए। 3 श्लोकों में भगवान ने कहा कि आ, मन को कहीं जाने मत देना, मन को रोक के रखना। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, जहां जहां मन जाएगा वहां से लेकर के वापस उनको समाधि में लगाना है, चिंतन में लगाना है, ध्यान में लगाना है। ऐसे करा। और जो मन को नियंत्रण नहीं कर पाएगा वो योग नहीं कर पाएगा, उसका पतन हो जाएगा, वो मन उसका शत्रु है। ये बात भगवान ने कहा। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ये तो बहुत डिफिकल्ट बात है, मन नियंत्रण, मन को कहीं जाने नहीं देना, ये तो बहुत कठिन है। तो अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं श्लोक में, ये में योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हे मधुसूदन, आपने जो योग, अष्टांग योग की पद्धति का वर्णन किया है, ये पद्धति का प्रैक्टिस करना मुझे लग रहा है संभव नहीं है। मैं तो नहीं देख रहा हूं कि कोई कर सकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिरा, क्योंकि सब जीव चंचल हैं, सब लोग चंचल हैं, सबका मन चंचल है, ये कोई कर नहीं पाएगा, ये अर्जुन ने कहा। तो ऐसा नहीं कि शिष्य को गुरु के हाँ में हाँ मिलाना है। हाँ, ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होता है शिष्य, उसको प्रश्न करने का अधिकार है, और प्रश्न करने का तरीका भी है। प्रश्न करने का तरीका होता है, और प्रश्न करने का राइट भी, अधिकार भी है। तो भगवान ने पूरा अध्याय बोल लिया, और लास्ट में अर्जुन बोलता है कि ये मतलब पानी फिरा दिया, वो भी अधिकार है अर्जुन का। 30 श्लोक बोला। हाँ, 30 श्लोक बोल दिया, और अभी अर्जुन बोल रहे कि ये जो आपने बताया
ये मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है प्रोसेस, क्योंकि सब जीव चंचल है, मन चंचल है, कैसा होगा। तो ये अधिकार प्रश्न करने का शिष्य को है, और प्रश्न करना चाहिए। हम्म, वास्तव में जो लोग प्रश्न करेंगे वही आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। जब कोई गुरुदेव कुछ करने को बोलते हैं और आपको पता है कि आप नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, मतलब आप दूसरा कुछ ऑलरेडी मन में सेकंड प्लान बना के रखा है। हाँ? आपको पता है कि गुरुदेव को बोलने दीजिए, हम तो अपना यही करेंगे। लेकिन जो शिष्य ऐसा सोचता है कि जो भी बोलेंगे हमको अक्षर अक्षर पालन करना है, तो वो क्वेश्चन करेगा। कुछ भी लगेगा कि ये 19-20 से हमसे नहीं होगा, तो वो प्रश्न करेगा और उसको सॉर्ट आउट करेगा। उसको पता है कि जो भी बोले हमको पालन करना है, ये खाली खाली क्या बोलते हैं, टाइम पास, कैजुअल मैटर नहीं है, सीरियस मैटर है। इसलिए अर्जुन ने तुरंत क्वेश्चन किया कि ये आप जो बोल रहे हैं वो डिफिकल्ट लग रहा है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा कि आप विचार करिए, बोले हैं कि 5,000 साल पहले, जबकि लोगों की उम्र अच्छी थी, मानसिक स्थिति अच्छी थी आज के युग से, वातावरण भी अच्छा था, आज के जैसा पोल्यूटेड नहीं था, मोबाइल फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था, फिर भी अर्जुन ने कहा कि ये जो आप बोल रहे हैं पॉसिबल नहीं है। 5,000 साल पहले, और और कौन बोल रहा है? अर्जुन, जो खुद सेंस कंट्रोल, इंद्रिय संयमी आदमी है, वो बोल रहा है। तो फिर आज के युग में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि योगा करना कैसे संभव हो सकता है, जब चारों तरफ पोल्यूशन है, मन सबके चंचल हो चुके हैं, अर्जुन के जैसा सेंस कंट्रोल किसी में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, योगा के नाम से जो भी चल रहा है वो धप्पाबाजी है। प्रभुपाद जी सीधा सीधा बोलते हैं योगा करना संभव नहीं है, केवल भक्ति करना ही संभव है कलयुग में। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, फलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। यही श्लोक के तात्पर्य में यही पॉइंट्स हैं डिस्कस किए गए हैं जो मैंने बताया। अर्जुन फिर आगे बोलते हैं, हाँ, वो योगा प्रैक्टिस करने के पीछे क्या प्रॉब्लम है, वो एक श्लोक में बोले काम नहीं हुआ, और एक दूसरा श्लोक, चंचलम ही मना कृष्ण रमाति बलभद्रम तस्याम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदर्शनम्। चंचलम ही मना कृष्ण रमाति बलभद्रम तस्याम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है। कृष्ण ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? मैंने इतना इतना लंबा अष्टांग योग का प्रोसेस बताया और तुम बोलते हो ये नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है? मतलब मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण। और क्या प्रॉब्लम है? चंचल है तो उसको स्थिर करो। नहीं, प्रमाथी है, स्थिर कैसे करें? प्रमाथी है, प्रमाथी, प्रमथ। प्रमथ का मतलब होता है, हाँ, शब्दार्थ में लिखा है विचलित करने वाला, क्षुब्ध करने वाला। और बलवान है, मन क्या है? बलवान भी है। और दृढ़, दुराग्रही, हठीला है। तो मन हठीला है
प्रमाथी है और बलवान है और चंचल है। अच्छा, कोई आदमी खाली चंचल हो तो उसको आप बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। समझ लीजिए कोई बहुत चंचलता कर रहा है तो उसको आप पकड़ लीजिए, बांध के रख दीजिए। समझ लीजिए छोटा बच्चा बहुत चंचल हो रहा है तो आप उसको बहुत चंचलता करने से क्या करेंगे, उसको बांध के रख दीजिए। जैसे यशोदा माता ने कृष्ण को बांध दिया, बहुत ज्यादा चंचलता कर रहे थे, बांध दिया ना कृष्ण को। लेकिन अगर कोई बहुत बलवान हो तो कैसे बांध सकते हैं, संभव नहीं है। अगर कोई बहुत बलवान हो उसको बांध नहीं सकते, और हठीला हो तो कैसे बांध सकते हैं, प्रमाथी हो तो कैसे बांध सकते हैं। तो ये बहुत सारे गुण है, खाली चंचल नहीं है, उसके ऊपर प्रमाथी है, उसके ऊपर बलवान है, उसके ऊपर हठीला है। इतने सारे मन के अंदर गुण है। इसकी वजह से तस्याम निग्रह मन्ये वायोरिव दुष्करम, तो उसको कंट्रोल करना वायु के जैसा है। वायु के जैसा अर्जुन ने बताया। उस जमाने में वायु का एग्जाम्पल फिट था, पता नहीं। वायु को आप जैसे हवा को पकड़ना चाहेंगे हाथ में, हवा क्या, पानी को अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो पानी निकल जाएगा ना हाथ से। आप अगर पानी नहीं लीजिए अंजलि में और पानी को ऐसे पकड़ के रखिए, थोड़ा देर में खाली हो जाएगा पानी। इसी तरह से मन निकल जाता है, हवा को रखेंगे तो हवा निकल जाएगा। अच्छा, आजकल तो हवा को भी वैक्यूम के द्वारा रोका जाता है ना। अगर आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो हवा को भी कंट्रोल कर, आजकल तो एयर टाइट बॉक्स निकलने लग गया जिसमें हवा आर पार नहीं होती। लेकिन मन को तो किसी प्रकार से रोक नहीं सकते हैं, है कि नहीं। मन को रोकने का कोई है क्या कंटेनर, नहीं है। आप एक आदमी को एक कमरे में बंद कर दीजिए और उसको पूरा एयर टाइट कमरे में बंद करिए, तो उसका मन क्या बाहर जाएगा कि नहीं, जाएगा ना। मन तो चला जाएगा। मन को रोकने का कोई कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, एक टेक्नोलॉजी है मन को रोकने का, कोई बता सकता है क्या है, क्या भगवान का टेक्नोलॉजी। नाम। मेरे को पता था वो बोलेंगे। दूसरा है कि उसको अगर आप वो नींद का गोली खिला दीजिए, हाँ, और कोई उपाय नहीं है। वो नींद का गोली खाएंगे तब जाके मन को सुला दिया, लेकिन वो फिर बेकार हो जाएगा, मन कोई काम का नहीं रहेगा, इनएक्टिव होगा। लेकिन अदरवाइज जब तक जागते रहेंगे तब तक मन को नियंत्रण करने का कोई उपाय नहीं है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो बहुत मेंटल बीमारी हो जाती है, उनको मानसिक बीमारी हो जाती है, फिर उनको नींद की गोली खिलाते हैं। क्योंकि नए जो लोग जो पागल होता है ना, उनका जो मेडिसिन क्या है पता है, खाली नींद का गोली, और कोई मेडिसिन नहीं है। पागल का, पागल मतलब मन अति चंचल है, ठीक है। पागल हो जाते हैं, उसका मन अति चंचल, मन कंट्रोल के बाहर चला गया है, वही पागल होता है। और उसको नींद की गोली खिला खिला के तो मन को कंट्रोल करते हैं। तो यही बात है, कोई जागता व्यक्ति को मन को नियंत्रण करना संभव नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि क्या किया जाए। ये तो इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं अगले श्लोक में। श्री भगवान वाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। तो भगवान ने कहा, ये महाबाहु
तो महाबाहु क्यों कहा अर्जुन को? महाबाहु क्यों कहा? मतलब महाबाहु का शक्तिशाली, जिनकी भुजाओं में बहुत बल है, जिनके बाहु में बहुत बल है, वो महाबाहु है। तो महाबाहु मतलब पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है तुम, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। यही तो आश्चर्य की बात है। पूरी दुनिया को तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मन को नहीं। महाबाहु, असंशय, तुम्हारी बात सच है, भगवान ने कहा तुम सच बोल रहे हो। तो जैसे अर्जुन ने ब्लाइंड फॉलोवर नहीं था, भगवान को क्वेश्चन कर दिया, तो आ, भगवान भी एज ए टीचर, अच्छे टीचर के हिसाब से अर्जुन के प्रश्नों को अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको डांट दिया, अरे तुमने मेरे को चैलेंज कर दिया, मैं भी तुमको सबके सामने इंसल्ट करता हूँ। ऐसा नहीं, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि तुम्हारा बात सच है कि मन बड़ा चंचल है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन उसको नियंत्रण करने का उपाय भी है। क्या है? अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो क्या उपाय है नियंत्रण करने का? दो बात भगवान ने बताया। कौन सा दो बात बताया राजू प्रभु ने? प्रभु जी, अभ्यास और वैराग्य। हाँ, अभ्यासेन एंड वैराग्य, ये दो चीजों से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अभ्यास मतलब गुड हैबिट्स, और वैराग्य मतलब बैड हैबिट्स को बंद करना। सिंपल है, हमने सेमिनार में बताया, आप लोगों को याद होगा। 10 गुड हैबिट्स हमने बताया था और 10 बैड हैबिट्स बताया था। वही अभ्यास और वैराग्य है। वैराग्य मतलब जो चीज अनफेवरेबल है भगवान की सेवा में, उसको सबको त्याग देना। अभ्यास मतलब जो फेवरेबल है, अनुकूल है, उसको ग्रहण करना है, संकल्प करना है, उसके लिए प्रयास करना है, संकल्प करना है। और जो खराब है उसको त्यागने का संकल्प करना है। ये अभ्यास है ना, और वैराग्य है ना। तो प्रभुपाद जी ने एक यहाँ पर बीमार व्यक्ति का उदाहरण दिया। तो बीमार व्यक्ति को डॉक्टर कुछ करने को बोलता है और कुछ नहीं करने को बोलता है। प्रभुपाद जी ने सिंपल उदाहरण दिया। हम्म, तो डॉक्टर बोलता है, आगे आजकल नहीं बोलते, आगे के जमाने में बोलते थे खट्टा नहीं खाना है, ये नहीं करना है ना, खट्टा मत खाना, और क्या क्या बोलते थे। अभी नहीं बोलते डॉक्टर लोग, मेडिसिन खाना है। तो मेडिसिन खाना अभ्यास है, ठीक है। और जो प्रोहिबिटेड फूड है उसको नहीं खाना, वो वैराग्य, वो बीमार व्यक्ति के लिए है, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो हमारे लिए अभ्यास क्या है? अभ्यास हम लोग के लिए क्या है? जप करना अभ्यास है, हरि नाम का, भगवत गीता का पाठ करना, भागवतम पढ़ना, भगवान का विग्रह का पूजा करना, ये सब अभ्यास है। सुबह नींद से उठ जाना, जल्दी उठ के स्नान करके मंगलारती करना, ये सब अभ्यास। और वैराग्य क्या है? चार नियम का पालन करना, ये वैराग्य है। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अभुक्तों का संग नहीं करना, ये वैराग्य। ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो मन नियंत्रण हो जाएगा। ये तो खाली क्या बोलते हैं, आ, ये खाली आपको साधारण व रफ रफ आइडिया है।
फिर डिटेल तो अलग से, इसमें डिटेल का डिस्कस नहीं हो रहा है कि आपका जब करने के समय मन भाग रहा है तो उसका फिर डिटेलिंग अलग से होगा, या रफली बताया जाएगा अभ्यास और वैराग्य। कोई प्रश्न है इसमें? नहीं तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, मतलब कि अभ्यास जो है, मतलब कि जो हम लोग साधना कर रहे हैं वो हमारा अभ्यास में आ जाता है सारा, बिल्कुल। है ना। और मतलब कि हाँ। वैराग्य जो है, जो हम लोग चीजें छोड़ रहे हैं जो भगवान के लिए, जो चीजें मतलब कि हम लोग जैसे 4 नियम पालन कर रहे हैं, तो ये सब चीजें वैराग्य में आ जाता है हमारा। राइट। इसके लिए मतलब कि हम लोगों को इतना बड़ा तप करने की है, जैसे इसमें जितना बड़ा ये बताया कि योगियों को ये चीज करने की जरूरत है, इतना इतना बड़ा योग करते हैं, साधना करते हैं, तो इसका इतना आसान तरीका है कि भक्त के लिए ये सब चीजें करके भी भगवान को बहुत अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल। हम्म, कठिन योग अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे ये भी कृष्ण तो तो प्रभु जी कठिन कठिन ही है, नहीं है ये कि सरल। कठिन है। बिल्कुल ये कठिन है। ये कठिन है हाँ मतलब, प्रभु जी। ये मन के लिए कठिन है, शरीर के लिए नहीं, है ना। जी। योगी को शरीर को कष्ट देना पड़ता था, है ना, है और कि नहीं। भक्त को मन। आपको शरीर को कष्ट नहीं देना है, आप एसी में रहने को अलाउ है, तो कठिन कहाँ है। आपको एसी में रहने को कोई मना नहीं कर रहा है, अटैच बाथरूम यूज करो, चाहे आप कमोड बाथरूम यूज करो, चाहे वेस्टर्न बाथरूम, चाहे इंडियन, कोई मना नहीं कर रहा है। जैसे डनलोप का बिछाना रखिए, चाहे लकड़ी की आप जमीन पे सोइए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन योगियों को तो बहुत सारा कष्ट करना पड़ता था। प्रभु जी ये भी तो कष्ट ही है कि माने बिछौना तो बहुत अच्छा है, पर नींद तो हमको 4:30-5 बजे तक ही लेना है, और खाना नहीं तो नहीं, बहुत सारा है। नहीं नहीं, उसके लिए जल्दी सो जाइए। वो आपको नींद आपको काटने को नहीं बोल रहे। अब ज्यादा सोना तो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं ना। जितना जरूरत है उतना सोइए। ऐसा नहीं कि आपको नींद को काटने को नहीं बोल रहे, लेकिन ज्यादा मत सोइए। जरूरत से ज्यादा सोएंगे तो आपका हेल्थ के लिए खराब है। ये भगवान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु जी जीव का भी तो कंट्रोल, ये सब भी तो। और खाने का भी आपको जितना खाना है उतना खाइए, लेकिन ज्यादा खाएंगे तो आपका हेल्थ का प्रॉब्लम होगा। तो हेल्दी फूड खाने को कोई मना नहीं कर रहा है। भगवान को भोग लगा के हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड खाने को कोई मना नहीं कर रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है। क्या प्रॉब्लम है बोलिए। बाहर बाहर कुछ नहीं खाना है, ये भी तो प्रभु जी तप ही हुआ हम लोग के लिए। ये आपको अभी लग रहा है ऐसा। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके घर पे शायद अभी खराब लगेगा। आपके घर वाले को उतना अच्छा बाहर का जैसा खाना बनाना नहीं आता, इसलिए। नहीं तो इतना अच्छा घर में बना सकते कि बाहर का आपको खाने का इच्छा ही नहीं होगा। नहीं, जब बाहर रहते हैं तब प्रभु, जैसे घर में है तब तो वो अच्छा ही लगता है, लेकिन बाहर तो रहेंगे। फिर मतलब मैं तो बोलता हूँ घर में इतना अच्छा खाना बनेगा कि बाहर खाने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन घर पहुंचेंगे तब ना प्रभु जी, मान ले घर में है ही नहीं, बाहर ही रहना है 2 दिन 4 दिन 6 दिन, तब फिर क्या करेंगे। अच्छा, ये अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो वो तो डेली का बात नहीं होगा ना, इमरजेंसी है ना। ठीक हम है, लोग को तो रेगुलर है। बाहर निकलना ही पड़ता है। रेगुलर। जी प्रभु जी। देखिए, ये तो टेम्पररी, आपका टेम्पररी प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है ना। जी। ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, तो उसमें आप बाहर निकलते हैं तो वेजिटेरियन खाना खाइए, भूखा मत मरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरा वेजिट कहने का तात्पर्य है कि जैसे योगी लोग जो तप कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग भी तो एक प्रकार का तप ही कर रहे हैं। हाँ, भक्ति करेंगे तो बड़ा तप है। योगी से भी बड़ा तप है। अब वो हम लोग का शरीर को तप। कष्ट
हम लोग का शरीर का कोई तप नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो हम लोग का अहंकार का तप है। मन का तप मन से ऊपर भी अहंकार है। है जी प्रभु। अहंकार का तपस्या वो सबसे बड़ा है। अहंकार का तपस्या क्या है, बोलने कोई बोल सकता है? हम लोग को अहंकार को आहुति देना पड़ता है। मन को आहुति देना भी इजी है, लेकिन अहंकार की आहुति सबसे कठिन है। कोई बता सकता है अहंकार की आहुति कैसे देनी पड़ती है हम लोग को? क्योंकि मन से बुद्धि ऊपर है, बुद्धि से अहंकार ऊपर है। तो योगी लोग तो मन को दे देते हैं भगवान को, लेकिन अहंकार की आहुति केवल भक्त लोग ही कर सकते हैं, योगी भी नहीं कर सकता है। योगी लोग तो शरीर को भी कष्ट देते हैं और मन को भी देते हैं। हम लोग खाली मन को कष्ट दे रहे हैं, शरीर को नहीं दे रहे हैं। लेकिन मन से भी ऊपर अहंकार है, उसको हम लोग एक्चुअली, हम लोग मन को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपका मन कहाँ भटक रहा है उसके ऊपर हम कोई कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम बोले खाली जप करो, आप गीता क्लास अटेंड करो, आपका मन भटक रहा है तो भी आपको फुल मार्क मिल जाएगा। मिलता है कि नहीं? ऐसे नहीं बोलते कि आपका मन नहीं था, आप अभी मार्क पूरा नहीं मिलेगा। आप जब 16 माला करिए, कैसे भी करिए, आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इसमें मन का भी नहीं है, इसमें अहंकार का है। कौन गेस करिए जल्दी से, अहंकार की आहुति कैसे देते हैं भक्त लोग? प्रभु जी नहीं बुक बोल। डिस्ट्रीब्यूशन करके। हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। ओके। और कोई? और कोई? योगी लोग को अहंकार को पूरा बचा के रखते हैं। अहंकार को कभी वो लोग आहुति नहीं देते हैं, लेकिन भक्त लोग अहंकार को पहले ही आहुति देना पड़ता है। भक्ति करके प्रभु जी अहंकार को आहुति दिया जा सकता है। मतलब क्या भक्ति करके, मतलब क्या? वो जैसे लोग हम योग करके आहुति दे रहे हैं, तो योग करके क्या आहुति दे रहे हैं आप? प्रभु जी कुछ भी हम लोग जो कर रहे हैं उसका वॉट एवर द आउटकम वगैरह हम लोग अपने पर डिसाइड ना करके भगवान के प्रति आश्रित रहे, अच्छा हो चाहे बुरा हो। मतलब ये भावना होना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, जो भी है भगवान का प्रसादी, वैसे एक्सेप्ट करना। वो भक्त का मतलब क्या बोलते हैं, सोच होना चाहिए। ओके, मैं बोल देता हूँ। तो अहंकार का आहुति हम लोग का ऐसे होता है, श्रवण तो हम कर लोग को पहला दिन ही सिखाया जाता है भक्ति में आके तुरंत, कि तुम भगवान कृष्ण के नित्य दास हो, इटरनल सर्वेंट। तो इटरनल सर्वेंट, नित्य दास बनना कितना बड़ा अहंकार का आहुति है। ये सबसे बड़ा आहुति है कि आप एक दिन के लिए किसी का दास बन के देखिए, कितना डिफिकल्ट है। और बोले इटर परमानेंट दास किसके? कृष्ण के। यही अहंकार की आहुति है। भक्त लोग दास, भगवान के दास बन जाना तो स्वीकार करते हैं परमानेंटली, जो कोई नहीं करेगा। योगी भी नहीं करेंगे, ज्ञानी भी नहीं करेंगे, और कर्मी भी नहीं करेंगे, केवल भक्त ही करेंगे। और दास बन गए तो अभी सब कुछ सही है। मस्तक मुंडन करना, उसके बाद रोड के ऊपर जैसे माता जी ने बोली गीता बांटना, झाड़ू लगाना मंदिर में, हाँ, रोड के ऊपर भगवान के धाम में झाड़ू लगाना, उनका अहंकार जीरो। भगवान की सेवा में कुछ भी करने को तैयार है। प्रभु जी हम भगवान की शरणागति हो जाते हैं तो वो तो सबसे बड़ा, उसी में सब कुछ आ जाता है ना प्रभु जी की। हाँ, वही शरणागति हो गए तो सब खत्म। वही शरणागति मतलब अहंकार को आहुति देना। तो यही भगवान बोल रहे हैं ना, मामेकम शरणम व्रज, तुम्हारे अहंकार को मेरे को आहुति दे दो। सबसे कठिन वही है, योगी से ऊपर है ये। 26 नंबर श्लोक। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, पश्चात्मना यतता
शक्यो वाप्तुमुपायत दशयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति नश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम संयम नहीं करोगे, आत्म संयम नहीं करने से योग सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। आत्म संयम तो करना ही पड़ेगा, ये बात बोल रहे हैं। योग में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक कोई मन को संयम नहीं करता है। इसलिए भक्तों को भी कुछ हद तक तो संयम करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा एक इसमें लूप होल है कि योगी को जरूर करना पड़ेगा आत्म संयम। लेकिन क्योंकि भक्त लोग अपने भगवान के चरणों में अपने अहंकार को आहुति दे देते हैं, भगवान के चरणों में अगर शरणागत हो जाते हैं तो फिर उनको ये कोई टेंशन नहीं है, संयम है कि नहीं है वो टेंशन नहीं रहता है। शरणागति का मतलब अपने अहंकार को ही भगवान को सौंप देना। अहंकार को सौंप देना मतलब अभी भगवान ही मेरे मालिक है और उनके कहने पे ही मेरा जीवन चलेगा, उनके इशारे पे मैं सब कुछ करूंगा। मेरी आंख भी उनके इच्छा पे खुलेगी, मेरा हाथ भी भगवान की इच्छा से चलेगा, मेरी वाणी भी भगवान की इच्छा से चलेगी। इसको कहते कंप्लीट सरेंडर। बोलना बहुत ईजी है, सरेंडर। सरेंडर का मतलब सोचिए क्या है। सरेंडर का मतलब मेरे हाथ, मेरे आंख, मेरी मुख, मेरा पांव भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं चलेगा, भगवान की आज्ञा पे, भगवान की इच्छा पे चलेगा। तो ये है शरणागति, ये अहंकार की आहुति है, ये केवल भक्त लोग कर सकते हैं। ऐसा अगर कोई करता है तो फिर संयम वंयम का कोई चक्कर नहीं है, पूरा ही संयम हो गया ऑटोमेटिक। 37 अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। तो अब कृष्ण ने बोला कि जो संयम नहीं करेगा उसको योग की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा कि अगर किसी को योग सिद्धि प्राप्त नहीं हुई और उसका अगर पतन हो गया तो उसकी गति क्या होगी? क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि उसको सिद्धि नहीं होगी। तो अभी घर तो छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, योग साधना कर रहा है, अगर योग में सफल नहीं हुआ उसकी गति क्या होगी? अगला श्लोक भी रिलेवेंट है, दोनों एक साथ बताऊंगा। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टो छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आ, कटी पतंग के जैसे हम लोग बोलते ना कटी पतंग, ये टूटा हुआ बादल के जैसे आकाश में खो जाएगा। छिन्ना अभ्रम इव नश्यति, छिन्न अभ्र, अभ्र मतलब बादल, तो बादल का टुकड़ा जैसे आकाश में खो जाता है, क्या भक्त ऐसे खो जाएगा? तो बादल का उदाहरण को प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं तात्पर्य में। बादल का उदाहरण क्या है? जैसे आकाश में एक बहुत बड़ा बादल है, दो बादल है बड़े बड़े, तो एक बादल का टुकड़ा उससे अलग हो गया और वो दूसरे बादल से मिलने जा रहा था, लेकिन दूसरे बादल से मिल नहीं पाया, तो वो टुकड़ा आकाश में खो गया, क्योंकि इस बादल से भी कट गया, उधर बादल से भी कट गया। ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक योगी संसार को त्याग दिया और
परम ब्रह्म का ध्यान कर रहा था, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये किनारा भी गया, वो किनारा भी गया। न घर का न घाट का, कहीं बीच में लटक जाएगा। ऐसा नहीं होगा तो योगी का, हम्म? योगी न घर का न घाट का रह जाएगा, ये प्रश्न है। ऐसा होगा ऐसा नहीं बोल रहे, ऐसा प्रश्न है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक मुसीबत, बड़ा एक चैलेंज आ गया। इनडायरेक्टली भगवान के ऊपर एक बड़ा आरोप आ गया। आरोप लग गया। क्या आरोप लगने लग गया? कैसे? कि जो अपना घर बार छोड़ के आपके पास जाएगा, और उसको पर अगर सफलता नहीं मिली तो बेचारा घर का नहीं घाट का रह जाएगा। इसलिए भगवान बहुत विचलित हो गए ये बात सुन के, और भगवान बड़े जोर से उत्तर दिया। भगवान ने बहुत जोर से उत्तर दिया इसका। हम्म, अच्छा, और एक श्लोक है। एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः तदन्य संशयस्यास्य छेता नहीं उपपद्यते। हे कृष्ण, एक महान संशय उत्पन्न हो गया मेरे हृदय में। महान संशय उत्पन्न हो गया। तुम्हारे सिवाय और कोई इस संशय का नाश नहीं कर पाएगा। इसका उत्तर तुम्हारे सिवा कोई नहीं दे पाएगा। ऐसा क्यों बोले अर्जुन? तुम्हारे सिवा कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे इसका। इसलिए बोल रहे हैं कि ये इतना सीरियस मैटर है। ये पूरा बड़ा सवाल आ गया पूरे दुनिया के ऊपर कि जो लोग अपना संसार छोड़ देंगे, योग करने जाएंगे, सफल नहीं होंगे तो क्या खो जाएंगे? इसका उत्तर मतलब ये ऐसा एक रिस्क है। इसका रिस्क का गारंटी आपको ही देना पड़ेगा। भगवान खुद अगर गारंटी देंगे तभी माना जाएगा। इसमें बीच में कोई आदमी गारंटी देगा तो काम नहीं होगा। सीरियस मैटर है। इसलिए अर्जुन बोलते कि आपको ही इस संशय को छेद करना चाहिए। अगर भगवान खुद अपने मुखारविंद से बोल देंगे तो फिर जितने भी दुनिया में योगी है, कर्मी है, ज्ञानी है, सबको शांति मिल जाएगा। आने वाले हजारों लाखों वर्ष तक सबका माइंड फ्री हो जाएगा अगर भगवान खुद अपने मुखारविंद से गीता में बोल दें। ऐसी बात भगवान ने बोल दी कि सबका टेंशन दूर हो जाएगा, है ना। तो वो अगले श्लोक में आ रहा है उसका उत्तर। तो प्रश्न क्या है, सब लोग समझ गए? प्रश्न समझ गए? प्रश्न क्या है राकेश प्रभु, अर्जुन का? हरे कृष्णा। हाँ, बोले। इसमें अर्जुन का प्रश्न प्रभु यही है कि जैसे बोले बोले, जैसे वैसे जो भी बोलना है बोलिए, कोई बात ध्यान से आउट हो गया प्रभु जी। नहीं। क्या बात कर रहे हैं? जो भी बोलना है बोलिए। मैं बताऊं प्रभु जी? हरे पहले कृष्णा। नहीं नहीं, पहले इनको बोलने दीजिए। कोई बड़ा बात है बोलने का थोड़ी है। मैंने बोला कि लोगों को लाखों वर्ष तक टेंशन दूर हो जाएगा। अभी लाख में तो 1 मिनट में ही लोग भूल जा रहे, तो लाखों वर्ष में क्या फायदा होगा? आप
क्या सुन रहे हैं आप लोग? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं अरे इसमें एक अर्जुन को प्रश्नों को लेके मैं 15 मिनट से चर्चा कर रहा हूँ और आपको पता नहीं प्रश्न क्या है। मैं तो फिर मतलब मेरा गले को बेकार का ही मतलब परिश्रम कर रहा हूँ। बोले राकेश भाई। इसमें असफल योगी की गति क्या होती है? जो योग साधना में हमेशा व्यस्त रहते हैं, उनकी गति के बारे में अर्जुन अपना संशय प्रकट करते हैं। क्या संशय है? तो किस तरह से उनका जो है कि आत्म साक्षात्कार हो, और वो जो है कि कैसे इसमें शरीर और मन से दोनों तरफ से उसमें आगे बढ़ सके। क्या बोल रहे हैं आप? प्रश्न क्या है अर्जुन का? उस सफल असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद आप में भौतिकता के कारण उसमें विचलित हो जाता है और योग आप सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। आप श्लोक गीता पढ़ के अभी बोल रहे हैं मेरे को, है ना? लेकिन पढ़ के बोल रहे हैं फिर भी आपको अभी भी समझ में तो नहीं आया होगा। क्या प्रश्न है बोलिए, अभी भी बोलिए, कोई बात नहीं। प्रश्न क्या है अर्जुन का? ठीक है आप पढ़े, अभी समझाइए। जो योगी योग साधना द्वारा हम्म वो जानने का चेष्टा करते हैं, हम्म तो असफल योगी की गति क्या होती है? प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आसना की विधि से ग्रहण करता है, और फिर किंतु बाद में पढ़ना पड़ रहा भौतिकता है। भौतिकता के कारण जो भौतिक फिर फिर आप पढ़ना पड़ रहा है आपको। और भी 2-3 बार पढ़ लिया। क्या प्रश्न है? विनोद प्रभु बताइए क्या प्रश्न है? श्री कृष्ण प्रभु दंडोत प्रणाम। अर्जुन संशय कर रहे हैं कि जो योगी अगर सफल नहीं होते हैं तो उनका क्या होगा। वो बादल में जैसे वो बिछड़ जाएंगे कि उनका घर संसार छोड़ के जो आए हैं उनका क्या होगा अगर वो साधना नहीं पूर्ण कर पाते तो। राइट, ठीक है, बिल्कुल सही है। सिंपल, मतलब बहुत कुछ हैवी फिल्म, खाली मैं देखना चाह रहा था आप लोग अटेंशन है कि नहीं, इसमें कोई कोई बड़ा प्रश्न थोड़ी है। ओके, तो अभी भगवान उत्तर देते हैं। ये अर्जुन का प्रश्न है, भगवान आगे उत्तर दे रहे हैं। चलो हम लोग सुनते हैं भगवान का उत्तर। श्री भगवान वाच पार्थ नेमेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नेमेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। यहाँ पर ये प्रश्न सुन के भगवान, मैं बोला, विचलित हो गए। इसलिए अर्जुन को एक बार पार्थ बोला और फिर तात बोले। एक ही श्लोक में 2 बार संबोधन किया अर्जुन को। पार्थ संबोधन किया अपने एकदम क्लोज फ्रेंड, मित्र और भाई के हिसाब से, पृथा का पुत्र, अपने मामा का लड़का। और तात, तात मतलब पुत्र, स्नेह पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक उन्होंने अर्जुन को संबोधन किया। क्यों वात्सल्य क्यों आ गया? क्योंकि भक्त के पतन की बात आ गई ना। जो भक्त भगवान के शरणागत होगा, वह भक्ति करेगा, योग करेगा, और वो अगर खो जाएगा तो इसमें भगवान को वात्सल्य आ गया। इसमें भगवान वात्सल्य पूर्वक बोल रहे हैं कि मेरा भक्त, योगी हो चाहे ज्ञानी हो चाहे कर्मी कोई भी हो, एक बार इस मार्ग में आएगा, उसका कभी किसी प्रकार में अशुभ नहीं होगा।
पार्थ नेव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका कभी विनाश नहीं होगा, दुर्गति उसका कभी नहीं होगा। ये भगवान ने पहला ही इमिडिएटली ये क्या बोलते ब्रेक लगा दिया, मतलब नेगेटिव सोचने को ब्रेक, नेगेटिव सोचने को पहले ही ब्रेक लगा दिया कि आपको नेगेटिव तो नहीं सोचना है, मेरे भक्त का कुछ खराब तो कभी नहीं होगा। अब अच्छा क्या होगा वो अगले श्लोकों में बताएंगे, लेकिन उसका बुरा नहीं होगा ये भगवान बोल दिए। तो उसका यहाँ पर जनरली हम लोग इस्कॉन में कैसे व्याख्या करते हैं कि तात्पर्य में भी मिलेगा लिखा हुआ कि भक्त लोग को कभी विनाश नहीं होता है, भक्त लोग की कभी दुर्गति नहीं होती है। लेकिन यहाँ भगवान भक्त को खाली नहीं बोल रहे हैं, योगी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, योगी और ज्ञानी भी इंक्लूड है इसमें। तो किसी का भी दुर्गति नहीं होगा, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, जो भी अपना संसार छोड़ के मतलब ऑनेस्टली सिंसियरली, चीटिंग के बात अलग है, जो चीटिंग करते हैं, दुनिया को धोखाधड़ी करते हैं, नाम के वास्ते योगी का कपड़ा पहन के रखते हैं, वो लोग का बात नहीं है, उनका तो दुर्गति होगा ही होगा। लेकिन जो सिंसियरली मतलब सीरियसली जो योग और ज्ञान करे, लेकिन फिर भी माया देवी के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि माया देवी बहुत शक्तिशाली है, तो किसी न किसी तरह से माया को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बात है। उनके लिए भगवान बोले उनका कभी दुर्गति नहीं होगा और कभी उनका विनाश नहीं होगा। तो क्या होगा अगले श्लोक में लिखा है। प्रभु जी, तात का मतलब तो यहाँ पे मित्र लिखा हुआ, तो मित्र से वात्सल्य होगा क्या? तात शब्द हमेशा छोटे व्यक्ति को बोला जाता है, ठीक है, अपने बच्चे को, पुत्र को। तात का एक अर्थ होता है पुत्र, लेकिन यहाँ पुत्र तो कह नहीं सकते ना, मित्र ही तो है अर्जुन। तो मित्र के संग वात्सल्य होगा। हाँ, अगर पुत्र शब्द यूज करेंगे तो वात्सल्य नहीं होगा। एक्चुअली वात्सल्य रस खाली माता और पुत्र के बीच में नहीं होता है, वात्सल्य रस बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में भी होता है, पता है ना? यस प्रभु, होता है ना? यस प्रभु। बड़ा भाई और छोटे भाई के बीच में वात्सल्य रस होता है। इसलिए अगर कोई इक्वल फ्रेंड भी है तो कभी कभी दोनों में से कोई भी एक ऊपर नीचे जा सकता है और वात्सल्य रस उसमें आ जाएगा, समझ रहे ना? प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर कोई भक्त स्टार्टिंग में भक्त बन के फिर माया के चक्कर में पड़ जाए और भक्ति छोड़ दे तो उनका कैसा क्या होता है फिर? हाँ, वो अगले श्लोक में उत्तर दे रहे हैं भगवान। अगर कोई योगी व भक्त भक्ति में आ गया और आकर के बीच में छोड़ दिया, उसका क्या होगा? वह छोड़ा नहीं, हाँ, जीवन भर किया, लेकिन करने के बाद भी पूरे पूरा शुद्ध भक्त नहीं बना, तो उसका क्या होगा? इसका उत्तर अगले श्लोक में भगवान दे रहे हैं। भक्ति तो किया लेकिन शुद्ध नहीं बन पाया, वो 100% शुद्ध भक्ति जिसको बोलते हैं वो नहीं कर पाया, लेकिन भक्ति जीवन भर किया है, उसका क्या होगा? और जो बीच में छोड़ दिया उसका क्या होगा? दोनों का उत्तर दो दो श्लोक में दे रहे हैं भगवान, एक एक श्लोक में एक एक का उत्तर दे रहे हैं। तो पहले उसका उत्तर है जो छोड़ दिया उसका, 41 में। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती क्षमा रुचिनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो विजायते। तो योग भ्रष्ट मतलब जो छोड़ के चला गया, योग भ्रष्ट मतलब योग पद से भ्रष्ट हो गया, उसका क्या होगा? उसके लिए भगवान बोलते उसको सबसे पहले तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा। समझ रहे हैं फायदा क्या हो रहा है? प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, और उस स्वर्ग में कितना दिन रहेगा? शाश्वती समा, हजारों लाखों वर्ष स्वर्ग का भोग करेगा।
उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो वापस पृथ्वी पे लौट के आएगा। लौट के आने से पृथ्वी पे कहाँ जन्म मिलेगा उसको? तो धनी वैश्य परिवार में या ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा। सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। तो आपका प्रश्न है कि क्या होगा उसका, उसका उत्तर यहाँ दिया गया है। उसको क्या होगा? इसका मतलब जिसने थोड़ा भी भक्ति किया है, योग साधना किया है, वो योग साधना से उसको साइड बेनिफिट मिल रहा है, समझ रहे ना? बोनस, बोनस कूपन मिल रहा है पुण्य का। आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन पुण्य का क्रेडिट शायद में आपका जमा हो रहा है ऑटोमेटिक। वो फ्री में बोनस है। पुण्य कर्म तो भक्तों को बोनस में मिलते हैं। तो आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन आपका बोनस पुण्य कर्म जमा हो रहा है। तो अगर आप भक्ति करके कोई छोड़ देता है तो उसका जो पुण्य का बोनस है उसको भोग करने के लिए वो स्वर्ग में चला जाएगा। ये श्लोक क्लियर है? फिर आगे बढ़ता हूँ। प्रभु जी, ब्राह्मण और वैश्य को ही मिलेगा क्या? मतलब भक्त के घर में जन्म नहीं होगा दोबारा? ये ये जो है ना इसके लिए है, जो थोड़ा भक्ति करके भ्रष्ट हुआ उसके लिए है। और इसके अगले श्लोक में भक्तों के घर पे जन्म की बात है, नेक्स्ट श्लोक में। प्रभु जी एक लाइन है इसके पहले वाला श्लोक में, पढ़िए। 40 वाला है प्रभु जी। यदि पढ़िए। कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है न पतन, जबकि दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। ओके, तो आप क्या प्रश्न क्या है इसमें? तो वही कि दूसरा लाइन का जो अभक्त लोग हैं अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ, तो मतलब प्रॉब्लम क्या है? ये व्यवसाय में लगे रहते हैं, ये कौन नहीं सा समझ में। व्यवसाय? ये कौन सा व्यवसाय है? ये कौन सा व्यापार लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, कौन से व्यापार की बात हो रही है यानी हम लोग जो भौतिक कार्यकलापों में हैं, हाँ, तो वो व्यापार वालों को क्या लाभ होगा? पैसा वैसा तो सब छूट जाएगा ना मरने के समय। अगर भक्ति नहीं करेंगे, खाली व्यवसाय करेंगे तो क्या लाभ होगा बोलिए? आप भक्ति कर रहे हैं और साथ में व्यवसाय कर रहे हैं, उसकी बात नहीं बोल रहे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी उनके लिए बोल रहे हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, खाली व्यापार कर रहे हैं। क्या अर्थात वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। है ना? जी। जो लोग भक्ति करके ये तो साथ में भौतिक व्यापार लाभ के लिए था। हाँ, भौतिक लाभ के लिए खाली व्यापार कर रहे हैं ना वो, उनके लिए बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। अगर भक्ति कर रहे हैं उनके लिए नहीं। है ना? लेकिन हम लोग को तो ये भी तो बताते हैं कि स्वधर्म करना चाहिए। मान लीजिए स्वधर्म। जो भौतिक लाभ हम्म के लिए स्वधर्म कर रहा है हम्म हम्म। तो उसका क्या होगा? भौतिक लाभ के लिए अगर स्वधर्म करता है और अगर कोई पाप नहीं करेगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग में जाएगा वो। क्योंकि पहले तो बताया ही भगवान की स्वधर्म करना चाहिए अपना। हाँ, स्वधर्म करना चाहिए। कहाँ के लिए? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? अगर तुम अपना क्षत्रिय धर्म पालन करोगे तो स्वर्ग में जाओगे मरने के बाद। तो भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान के लिए सब कुछ करते हैं। भगवान के लिए सब कुछ करने से फिर यज्ञार्थात कर्मणोत्तर लोकोयम कर्म बंधना।
तदर्थम कर्म कौन थे? मुक्त संग समाचर। स्वधर्म का पालन करो, भगवान की खुशी के लिए करो, भगवान का प्रसन्नता के लिए करो। स्वधर्म का पालन करते करते भगवान का नाम स्मरण भक्ति करना करते रहिए, तो फिर बंधन नहीं होगा, नहीं तो स्वधर्म का आपका बंधन का कारण बन जाएगा। यस प्रभु। तो अभी जो लोग दीर्घ काल भक्ति करके पतन होते हैं, उनका क्या होता है? 42 नंबर श्लोक में बताएं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरो लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा, अथवा मतलब दूसरा कैटेगरी है, जो लोग दीर्घ काल भक्ति करते हैं, समझ लीजिए मरने तक साधना किया, लेकिन फिर भी जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्ति नहीं हुआ उसको, तो क्या होगा? उसके लिए बोलते हैं योगी नाम एवं कुले भवती, भक्तों के कुल में जन्म होगा। जो आदित्य ने पूछा, इसमें भक्तों के कुल में जन्म। धीमताम, हाँ, बुद्धि जी, बुद्धिमान लोगों के घर में। कुले भवती थी, बुद्धिमान लोगों के घर में जन्म होगा, भक्तों के घर में जन्म होगा। और ऐसा जन्म अति दुर्लभ है। प्रभु भगवान खुद बोल रहे हैं कि ऐसा जन्म अति दुर्लभ है। मतलब आगे वाला दुर्लभ नहीं था, जो लाखों वर्ष स्वर्ग भोग के ब्राह्मण के घर में और वैश्य घर में जन्म लेना दुर्लभ नहीं था, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है भक्तों घर में अति दुर्लभ है। इसलिए अभी कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ बच्चे हैं जो भक्तों के घर में जन्म लेते हैं, वो स्पेशल होते हैं क्योंकि उनका पिछले जन्म का ऑलरेडी बहुत भक्ति किया है। ऐसे लोग कभी कभी भक्तों के घर में जन्म ले लेते हैं, जन्म से महान भक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग जन्म से महान भक्त बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में देखिए, अपना नाम खुद का लिखा हुआ है इसी इसी कैटेगरी में। अपने गुरुदेव का नाम भी प्रभुपाद जी ने लिखा है। परिवार में देखिए, लास्ट में देखिए, ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सबने देखा? सबको मिला कि नहीं? जो मैं पढ़ रहा हूँ यस तात्पर्य में प्रभु। जी हाँ यस प्रभु। प्रभु प्रभु। जी। सौभाग्यवश हमारे गुरुदेव, हाँ हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनका नाम बोला, अभी अपना नाम बोल रहे हैं, देखिए। तथा स्वयं स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों मतलब प्रभुपाद जी और उनके गुरुदेव, बचपन से ही भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया हम दोनों को, और बाद में दिव्य अवस्था से हमारी भेंट हुई। समझिए, प्रभुपाद जी अपने बारे में पर्सनल डायरेक्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा जन्म अति दुर्लभ है, और ऐसे घर में जन्म लेने वाले आचार्य बन जाते हैं। वो आचार्य बनते हैं, आचार्य कोटि के बन जाते हैं, क्योंकि उनको जन्म से ही गीता याद हो जाएगा, भागवत याद कर लेंगे, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, तो वो आचार्य बन जाएंगे। ठीक है, मतलब लॉस नहीं है। अगर किसी का योग साधना में व भक्ति साधना में थोड़ा दिन करके अगर बंद भी कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, और पूरा जीवन करेंगे तो भी नुकसान नहीं। इस जीवन में सफलता हो गई तो अच्छा है, सफलता नहीं हुई तो अगला जन्म बहुत स्पेशल
आचार्य बन के जन्म ले लेंगे। तो जन्म होने के बाद क्या होगा? तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदना। जब उसका उस परिवार में जन्म होगा तो जन्म से ही उसको पूर्व संस्कार उसके अंदर है, ठीक है ना? पूर्व संस्कार के बस फिर से वो भक्ति करना प्रयास करेगा। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियसे यवसोऽपिशा जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो पिछले जन्म का पूर्व अभ्यास है उसका, तो अभ्यास के बस क्या होगा? ह्रियते, वो आकर्षित हो जाएगा। ये सब लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग ध्यान से सुनते नहीं और समझते नहीं। ध्यान से सुनिए कि वो जो जन्म लिया है उसको ह्रियते मतलब आकर्षण होगा, अपने आप आकर्षित होगा। कहाँ आकर्षित होगा? कहाँ आकर्षित होगा वो? अपने आप भक्तों के प्रति आकर्षित होगा, मंदिर के प्रति आकर्षित होगा, भागवत के प्रति अपने आप। भगवत भक्ति। हाँ, अवश्य लिखा, अवश्य। अवश्य मतलब वो अवश्य होके आकर्षित होगा। जैसे आजकल के बच्चे जन्म से ही मोबाइल में ही खेलना शुरू कर देते हैं। उनको कौन सिखा दिया? गर्भ में ही सीख लिया, क्योंकि माँ लोग खेलती रहती है। कि माँ लोग जब मोबाइल से खेलती रहती तो बच्चे गर्भ में ही सीख लेते हैं मोबाइल चलाना। तो अपने आप आकर्षित हो जाते हैं बच्चे मोबाइल की तरफ। इसी तरह जो भगवान का शुद्ध भक्त जब किसी के गर्भ में जन्म लेगा तो जन्म के साथ ही वो जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा, खुद से वो मंदिर चला जाएगा, खुद से वो आश्रम ढूंढ लेगा, खुद से वो। अब देखिए बड़े बड़े जितने भी महान भक्त आचार्य हैं, क्या क्या उन्होंने, कई लोग 6 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए, 8 साल की उम्र में चले गए, 12 साल की उम्र में चले गए, 15 साल की, क्या ज्ञान होता है 15 साल में, लेकिन घर छोड़ के चले गए, बड़े बड़े संत बन गए। कैसे बन गए? पिछले जन्म का संस्कार, आकर्षण। तो ये श्लोक में लिखा है वही बात। प्रभु जी, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होते हैं। योग मतलब भक्ति योग। योग शब्द का अर्थ 3 होता है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक है, योग के आगे कुछ लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, और नीचे तात्पर्य में भी लिखा है उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं। हाँ, इसका अर्थ आप श्लोक में आ जाइए, श्लोक में बताता हूँ मैं आपको क्या लिखा है। शब्द ब्रह्माति वर्तते लिखा है ना। यस प्रभु। शब्द ब्रह्माति वर्तते, वर्तते। इसका मतलब है शब्द ब्रह्म को पार कर जाएगा वो। तो पार करने का 2 अर्थ है। शब्द ब्रह्म को पार करने का 2 अर्थ है। एक तो वो शब्द ब्रह्म मतलब वेद। तो वेद को पार कर जाएगा, 2 अर्थ है। वेद को पार करने का एक अथवा को उसको वेद पूरा याद हो जाएगा बचपन में ही, एक अर्थ ये हुआ। दूसरा, पार करने का मतलब वेद की क्रियाओं को वो त्याग देगा, ऊपर चला जाएगा। वेद क्या है? वेद मतलब कर्म कांड है, ठीक है ना। तो कर्म कांड की क्रिया को वो क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा, कर्म कांड में फंसेगा नहीं। ये अर्थ है। समझ में आया कि नहीं? नहीं प्रभु जी। नहीं समझ में आया? वैदिक क्रिया संसार में फंसाने वाली होती है। वैदिक क्रिया मतलब क्या? केवल गृहस्थ जीवन में वैदिक क्रियाएं होती है, सन्यासी में नहीं होती है। अच्छा, शास्त्रों का मतलब यहाँ पे जो शास्त्रों का अनुष्ठानों का मतलब वैदिक कर्म शास्त्र। कांड है, वैदिक कर्म कांड है, जिसमें लोग बोलते हैं कि हम इतना पुण्य करेंगे तो हमको यहाँ इतना दिन स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, इतना दिन स्वर्ग में इतनी अप्सराओं को भोग करेंगे, इतना सोमरस पान करेंगे। समझ रहे हैं क्या ये सब?
वैदिक कर्म कांड में क्या है, सब प्रलोभन, लालच दिया हुआ है। ये कर्म करो तो ये मिलेगा, ये कर्म करो तो ये मिलेगा, वो लालच वाले कर्मों को अतिक्रम कर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? नहीं प्रभु। नहीं आ रहा समझ। और कौन समझ पा रहा है? उदय सिंह प्रभु, आपको समझ में आया कर्म कांड क्या होता है, जानते हैं क्या? कुछ भी कुछ भी कर्म करने के पहले उससे ये लोभ रहता है प्रभु जी कि ये चीज करेंगे तो इससे ये फायदा होगा, ये कर्म का। नहीं, वैदिक कर्म कांड आप लोग ने देखा है, कभी किया है, सुना है कर्म कांड के बारे में? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो कुछ नहीं। इस्कॉन में नहीं, आने के पहले हम लोगों ने जो कर रहे थे वो तो वैदिक कर्मकांड ही थे प्रभु जी। तो वो कर्म कांड को योगी आया, योगी नहीं करेगा, उसको क्रॉस कर लेगा, यही बात लिखा है। अच्छा अच्छा। उस लेवल को वो पहले से ही पार कर लेंगे। हाँ, वो बचपन में ही उसको छोड़ देगा, पहले ही छोड़ देगा वो, लेकिन उसमें कुछ। दूसरा वर्ड से लिख रहे हैं किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट। हाँ, योग नियम में स्वतः, मतलब भक्ति योग। हाँ, ऊपर का कर्म कांड के ऊपर, ऊपर की ओर आकर्षित हो जाएगा। समझ गए प्रभु जी। ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों की तरफ आकर्षित हो जाएगा। यस कर्म प्रभु। कांड को छोड़ देगा खाली, समझ रहे हैं? कर्म कांड सबसे नीचा है और ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग ऊपर है। इसलिए लिखा है शब्द ब्रह्माति वर्तते, मतलब सीधे सीधा वो दो स्टेप क्रॉस कर गया। इसलिए तो पिछले जन्म का फायदा क्या हुआ, नहीं तो समझ रहे हैं क्या? यस प्रभु यस। पिछले जन्म ऑलरेडी वो क्लास 10 में था, तो अभी फिर क्लास 1 to 9 पढ़ाई क्यों करेगा वो, समझ रहे नहीं हैं? करेंगे। यस डायरेक्ट प्रभु। क्लास 10 में वो चला जाएगा, यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं। जी प्रभु। जो योगी पिछले जन्म में संसार छोड़ के चला गया था, इस जन्म में भी सीधा वो वहां पहुंच जाएगा, बीच में रुकेगा नहीं, यही बता रहे हैं। इस तरह से भक्त लोग जितना भक्ति किया है, अगले जन्म में वहां से ही शुरू करेंगे वो भक्ति। वो लोग भी पीछे नहीं पड़ेंगे वापस, वो ABCD पढ़ेंगे नहीं, सीधा जो क्लास में था उसी क्लास से चालू होगा उनका। तो ज्ञानी योगी भक्ति तीनों के लिए है। हाँ, दो श्लोक और मैं कर लेता हूँ, मैं सोचा था कि प्रश्न उत्तर नहीं होने से तभी हो गया होता पूरा, जी समझाना भी प्रभु। चाहिए। हाँ, प्रयत्नाद एक ही बात लिखा है 3 श्लोक में। प्रयत्नाद यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष, अनेक जन्म संसिद्धोस ततो याति पराम गति। इस तरह से बार बार प्रयत्न करेगा, ठीक है, बार बार प्रयत्न करेगा, बार बार गिरेगा, फिर प्रयत्न करा, फिर गिरेगा, फिर प्रयत्न करा, ऐसे क्या लिखा है? अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों के बाद उसको परम गति प्राप्त होगी। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। अनेक जन्म संसिद्धोस ततो याति परम गति, अल्टीमेटली वो परम गति को प्राप्त होगा, भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। ये इस श्लोक में लिखा है। लेकिन हम लोग को वो अनेक जन्म तक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना? टारगेट करना चाहिए इसी जन्म में, अगर हो जाए तो अच्छा है। ऐसे हम लोग को प्लान करना चाहिए। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कोई बात नहीं, जैसे स्कूल में कोई फिर 9 क्लास में फेल करता है, तो वापस 9 क्लास में डालते हैं, फिर फेल करता है फिर डालते हैं, 3 बार 4 बार, जितनी बार फेल करना है करो, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली वो पास करेगा तब अगले क्लास में जाता है। ऐसे ही कितना भी जन्म लग जाए, भगवान बोले अल्टीमेटली वो भगवत धाम पहुंच जाएगा। इस लेकिन जो जन्म में अच्छे, हाँ,
इस जन्म में कैसे होगा प्रभु जी? ना अभ्यासी है ना बैरागी है। हाँ, तो भगवान ने ऑलरेडी दे दिया है इधर सुविधा कि कोई बात नहीं, नहीं कितना भी जन्म लग जाए पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो प्रभु जी इसमें भगवत गीता में बोला भी है ना कि जो भी व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है तो वो मेरे पास भगवत धाम पहुंच जाता है, उसको किसी प्रकार का कोई भी मतलब कि नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, तो 2 श्लोक के आगे तो बात हुआ, भगवान बोले उसका दुर्गति नहीं होगा, हम्म उसका दुर्गति नहीं होगा और उसका विनाश नहीं होगा, लेकिन वो स्वर्ग में जाएगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार योग करेगा, फिर स्वर्ग में जाएगा, ऐसे अनेक जन्म के बाद मेरे पास आएगा। अगर वो भगवान का शरणागत कोई हो गया तब तो दोबारा जन्म नहीं होगा, शरणागति होनी चाहिए पूरी, फुल सरेंडर हो जाएंगे तो निकल जाएंगे। भगवान ने बोला गीता में कम से कम 20-30 बार बोला है भगवान कि तुम मेरे धाम आ जाओगे इसी जन्म में, ऐसा करना पड़ेगा जैसे बोल रहे हैं। तो भक्तों को ट्राई करना चाहिए कि हम इसी जन्म चले जाएं। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से योगी श्रेष्ठ है और ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए है अर्जुन तुम योगी बनो। ये कौन से योगी की बात है राजू? को कौन से योगी की बात करे आदित्य? विच योगी कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट इन दिस श्लोका? बोले योगी जो है वो कर्मी से ऊपर है, ज्ञानी से ऊपर है और तपस्वी से ऊपर है। जो भक्ति योग में इंगेज हो रहा। नहीं, ये अष्टांग योगी की बात है, ध्यान योगी की बात है। जो अष्टांग योगी जो है वो कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी से ऊपर है। इसमें अष्टांग योगी और भक्त दोनों है, इस श्लोक में दोनों है, और नेक्स्ट श्लोक में खाली भक्त की बात आएगी। इस श्लोक में भगवान बोले कि जो योगी है मतलब जो परमात्मा का ध्यान करता है, चाहे भगवान का ध्यान करता हो, वो कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी तीनों से ऊपर है। इसलिए तुम योगी बनो। देखिए, तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा तुम कर्मी बनो, चौथे अध्याय में कहा तुम ज्ञानी बनो, अभी छठे अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम योगी बनो। कर्म योग, ज्ञान योग, अभी ध्यान योग। योगी उससे ऊपर है। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने का है, मेमोराइज श्लोक है ये वाला। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजति यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनाम अपि सर्वेषां, जितने प्रकार के योगी हैं, सर्वेषां मतलब सब प्रकार के। तो कौन से प्रकार के योगी है? कर्म योगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी, सब आ गए, सब, और भक्ति योगी, सब प्रकार के योगियों में से मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है वो टॉप मोस्ट योगी है। समझ गए? तो अल्टीमेटली भक्त की ही सर्वश्रेष्ठता यहाँ पर साबित हो गई, हुई कि नहीं? पूरे अध्याय में अष्टांग योग की बात हुई, पूरा अध्याय अष्टांग योग के ऊपर था, लेकिन 46 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा कि अष्टांग योगी कर्मी और ज्ञानी और तपस्वी से श्रेष्ठ है, इसलिए तुम योगी बनो। और 47 में क्या कहा भगवान ने?
कि नहीं, सब प्रकार के योगियों में से भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, तो इसलिए तुमको भक्त बनो। ये अध्याय कंक्लूड में भक्ति की ही प्रतिष्ठा होती है। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, 47 नंबर। हाँ, ठीक है। अभी कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। तो अध्याय कंप्लीट हुआ, और ये छठे अध्याय के प्रश्न मैंने दिए हैं क्या?